नमस्कार बच्चों, हम लोग परसेंटेज में 1/2, 1/2, 1/11, 1/9 ये हम पढ़ चुके हैं। हम आगे कंटिन्यू करते हैं 1/7 को और 1/7 को समझेंगे। फिर उसके बाद हम पहले ये समझेंगे कि 1/7 से किस तरीके से हम आगे और बढ़ रहे हैं और कौन कौन से परसेंटेज को हम डायरेक्ट तौर पर किस तरीके से 5 या 6 सेकंड के अंदर में हम कैसे उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आपको मालूम है 1 बराबर 100% होता है। ये कैसे निकला ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए 1/7। क्या चाहिए मुझे? 1/7। समझिए बच्चे, इस तरफ भी मैं 7 से डिवाइड कर दूँ, इस तरफ भी अगर 7 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होना चाहिए? जैसे देखिए, आप इसको अगर समझ गए तो सारी चीज़ समझ जाओगे। 7 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ, 7 एकम 7 एक बार जाएगा। यहाँ पर अगर करूँ तो ये 3 और 7 चौको 28, फिर उसके बाद यहाँ 2 बच गया। अगर इसको अगर मैं फ्रिक्शन में मिश्र भिन्न के रूप में परसेंटेज को लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या सर? जो रिमाइंडर्स बचता है वो ऊपर जाता है, जिससे हम भाग देते हैं वो नीचे आता है। तो इसको मैं 1/7 को ये लिख दूँ तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा मैंने? 14 एंड 2/7% लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर हमको ये परसेंटेज तो ठीक है, ये मिश्र भिन्न के रूप में, अगर हमको डेसिबल के रूप में अगर आ जाती है परसेंटेज तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, ये चीज़ हम देखते हैं। देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। इसके आगे देखते हैं। अगर डेसिबल के रूप में देखें तो यहाँ पर दशमलव लगाएं और अगर हम 0 उतारते हैं तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, कितना आ गया? 6, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8 बार जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ गया। ठीक, अब 4 अगर आ गया, फिर इसको अगर हम और 0 उतारेंगे तो कितने बार जाएगा? यहाँ पर कितना आ गया? 50। फिर 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कितना आ गया हमारा? 49 और यहाँ पर 1 आ गया। फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 7 एकम 7, फिर उसके बाद 3, 7 एकम 7, फिर कितना आ जाएगा हमारा? जैसे हमने 7 से इसको डिवाइड किया, ये 3 आ जाएगा। 7 चुको 28, फिर हमने देखा ये 4 आ गया। फिर यहाँ पर देखा 2 आ गया। फिर 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, फिर 2 आ गया। तो बच्चे आप लोगों ने एक चीज़ जरूर देखी होगी, आप थोड़ा सा इसको समझना, ढंग से समझोगे। ये पूरा परसेंटेज आपको याद रखना होता है और याद रखने के लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे साथ जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, बार बार हमको परसेंटेज अपने सामने से गो थ्रू करवाना होता है और डायरेक्ट हमको परसेंटेज याद हो जाता है। जैसे कि आपको अगर मैं बोलूँ, किसी का नाम आपने देखा, चेहरा देखा, सब कुछ देखा, 2-3 बार जिस इंसान को देख लेते हैं हम भूलते नहीं हैं। क्यों? एक बार अगर हम किसी इंसान को देखते हैं तो भूल जाते हैं, 2 बार देख लेते हैं तो शायद कम भूलने की संभावना है, 3 बार देख लेते हैं तो बिल्कुल ही ना के बराबर होता है, और 4 बार देख लेते तो परमानेंट बैठ जाता है। उसी प्रकार मैं परसेंटेज को आपको बार बार रिपीट कराऊंगा ताकि आपको सारी परसेंटेज याद हो जाए और बार बार हम परसेंटेज से गो थ्रू होते रहेंगे, नए नए परसेंटेज से, बेसिक परसेंटेज से, बेस परसेंटेज से, तो आपको सारे परसेंटेज याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर मैं ये परसेंटेज को ऐसे और भी डिवाइड करता रहूँ तो आप एक चीज़ समझिए। देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये 14.2857, फिर देखिए वही का वही रिपीट होने लग गया। ये वही रिपीट हो रहा है क्या? जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये वैसे ही रिपीट होगा। तो ये कहाँ तक जाएगा? फिर 857, फिर 14152857, 148857, ऐसे वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसीलिए फिर हम इस परसेंटेज को अगर लिखना चाहें तो इसको हम डायरेक्ट तौर पर सिर्फ इतना ही लिखेंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट होना है। तो इसको हम ये परसेंटेज इतना याद रख लेंगे। आप कहोगे कि सर इतने बड़े परसेंटेज को हम क्यों याद रखें, इतने बड़े परसेंटेज को याद रखने के क्या फ़ायदे हैं? बच्चे 2 मिनट रुकिए, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये परसेंटेज को याद रखने की क्या ज़रूरत है। ठीक, तो क्या मैं ये परसेंटेज लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर? बिल्कुल लिख सकता हूँ, शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसमें? 14.2857% हम लिख सकते हैं। ये आपको इस परसेंटेज को समझने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी।
ठीक है ना। 1/7 को हम 14.2857% या 14/2/7% लिख सकते हैं। ये परसेंटेज भी बच्चों एग्जाम में ज़रूर आती है और ये परसेंटेज भी एग्जाम में ज़रूर आती है, आपको ज़रूर याद रखना है। तो हमने क्या किया, ये परसेंटेज हमने क्या किया था, हमने 1 = 100% लिखा था, 1/7 हमने निकाला। तो 1/7 की अगर हम बात करते हैं तो इस तरफ भी हमने 7 से डिवाइड किया, इस तरफ भी 7 से डिवाइड किया, तो ये आ गया। अब हम कहते हैं हमको 2/7 चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? 2/7। तो अगर मैं कहूँ इसको ओवरऑल को पूरे को मिटाकर अगर मैं बोल दूँ, अगर आपको कह देता हूँ, देखिए अगर मैं आपको कहता हूँ मुझे 1/7 = 14.2857% या 14, इसको अगर इस तरीके से लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। इस तरफ हम जो निकालेंगे उसको इस तरफ लिखते रहेंगे ताकि आपको बार बार परसेंटेज लिखे हुए दिखें और गो थ्रू होते रहें तो आपको याद रहेगा। अब मैंने कहा आपको कि मुझे 2/7 चाहिए। क्या चाहिए? 2/7%। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आएगा। क्या आएगा? 28। इतना आपको समझ में आ जाएगा। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 28 आएगा। आप कुछ भी बिना सोचे समझे ये लिख देना कि सर 28 आ रहा है, इसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे 5, 7 और इस तरफ अगर आएंगे तो 5, 7 लिख दिया, इसके बाद हम 14% लिख सकते हैं। देखिए 1 सेकंड के अंदर निकला ना आपका आंसर। जैसे ही मैंने कहा कि 14 है, यहाँ पर क्या आएगा? अगर 2/7 चाहिए तो हमने 14 में 2 का गुणा किया तो 28 आ रहा है। तो 14 × 2 तो 28% आ रहा है। 28 आपने जैसे देखा, 28 के आगे हमने परसेंटेज लगा दिया, ठीक। मैंने कहा मुझे 3/7 चाहिए। क्या चाहिए मुझे? 3/7 चाहिए। तो मैं अगर 2/7 को अगर इस तरफ लिखूंगा, अभी आप यहाँ पर साथ में समझते रहिए। इसको अगर लिखूं तो सर यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ 7 का 7 ही रहेगा। इस रूप में हम परसेंटेज को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर 3/7 करें तो इसमें 14 में हम 3 का गुणा करेंगे, क्या आएगा? 14 में अगर 3 का गुणा करते हैं, 14 × 3 = 42, मतलब 42 आएगा। 14 × 3 = 42। यहाँ पर 42 दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल। आप कहोगे सर ये देखिए 2, 8, 5, 7, ये अगर परसेंटेज की बात करूँ, इसको हम छेड़ते नहीं है, यहाँ पर हम बार बार जो चीज़ें हम बताएंगे वो चीज़ आप समझ पाओगे। देखिए अगर मैं कह रहा हूँ 42, तो ये इसको अगर लिखूँ तो 42 हो रहा है क्या? बिल्कुल। 42 के बाद जो कुछ बचा हुआ है उसको डायरेक्ट आप लिख दो 42। ये देखिए 42 ये है ना, अगर ये 42 है तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? 42.8571%। आपको अब समझ में आ रहा होगा। जैसे ही आपने देखा कि यही परसेंटेज आपस में घूम रहे हैं तो आप डायरेक्ट 1 सेकंड के अंदर निकाल रहे हो आंसर। तो आपने क्या किया? सर यहाँ 42 तो आएगा ही आएगा। किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से किया सर। 3 में यहाँ पर 2 में 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और ये 7%, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए मैंने कहा आपको मुझे 4/7% चाहिए। आपको मैंने कहा देखिए 14 × 3 = 42, 14 × 4 = 56, कितना हो रहा है? 56 आ रहा है। मैंने कहा ये बताइए 56 आ रहा है, यहाँ पर 56 के आसपास कुछ संख्या बन सकती है क्या? आप कहोगे सर 57 यहाँ दिख रहा है, 57 दिख रहा है, तो मैं कहूँगा 56 आप 57 डायरेक्ट लिख लीजिए। कैसे लिखोगे? 57 लिख लो, और उसके बाद जो संख्या है वो दशमलव लगा दो। समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या किया? 4 × 14 = 56 क्या या 57 के आसपास कोई संख्या दिख रही? बिल्कुल सर ये दिख रही, तो ये हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 57 आया, इसको अगर बात करें तो इसको अगर तोड़ने की बात करते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर हम 4/7 चाहिए, ये 1/7 होता है, 1/7 होता है। इसमें 4 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 56 तो ये हो जाएगा, और सर 4 दूनी 8, और ये परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसको अगर मैं 56 लिख लेता हूँ, और यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करता हूँ, 8/7 को अगर मैं सॉल्व करूँ परसेंटेज को, तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 8 × 8, इसको अगर लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो और मैं थोड़ा सा इसको तोड़ कर लिख देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए।
कैसे, अब समझिए इस चीज़ को। मैंने कहा मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 से जैसे मल्टीप्लाई किया 4/7 आएगा, बिल्कुल 4/7 आएगा। 14 चौको 56 होता है, 56 तो आना ही आना है, ठीक है। और मैंने कहा था कि कोई भी ऊपर जो संख्या होती है, ऊपर जो भी संख्या बड़ी आ जाए तो उसको हम तोड़कर लिखते हैं। कैसे मैंने बताया था, अगर 10/9 अगर आ जाता है, इसको अगर तोड़कर लिखने की बात आए मिश्र भिन्न के रूप में, तो आप कैसे कहोगे, सर 9 एकम 9, और जो बचता है वो ऐसे आएगा, 9 एकम 9, 10 आना चाहिए, 9 में क्या जोड़ें कि 10 आ जाए, 1। तो ये तो कंप्लीट संख्या हो गई, कंप्लीट संख्या हो गई ना। तो अगर मैं इसको इस संख्या को अगर मल्टीप्लाई करूं तो 8/7 हो जाएगा क्या, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ज़रूर दिक्कत होगी, किसमें, कि ये इस संख्या को मैं अगर दूसरे रूप में लिखूं, तो सर इसको अगर लिखूं तो 56% होगा, ठीक, 56% होगा। और 8/7 को देखो, 8/7 लगा हुआ है बाहर, ये परसेंटेज को अगर मैं तोड़ूं तो कैसे तोड़ सकता हूँ, सर 7 एकम 7, और 7 से तो डिवाइड हो ही रहा है, जिससे भाग देते हैं वो नीचे आता है, और 7 एकम 7, 8 चाहिए, किससे गुणा करूँ, कितना जोड़ दूँ, 1 जोड़ दूँ, तो 7 एकम 7, 7 और 1 8, कितना परसेंटेज हो गया ये, है ना। और इसको अगर मैं और टुकड़े कर दूँ तो क्या हो जाएगा, सर 1% ये हो गया, और 1/7% ये हो गया। तो टोटल हमारे पास क्या आया, इसको अगर हमने और टुकड़े करके लिखा तो कितना लिखा, 1% ये और 1/7% ये, ठीक है ना। ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इनको जोड़ दूँ आपस में, सर ये कंप्लीट संख्या ये भी है और कंप्लीट ये भी है, इनको दोनों को अगर जोड़ देता हूँ सर तो 57% आपके पास जरूर आ जाएगा, और 1/7 साथ में जुड़ जाएगा। तो इनको अगर ओवरऑल पूरे को लिखूँ तो 57 एंड 1/7% लिख सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे ही ये देखा हमने कितना हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करना, 14 चौको 56, 4 दूनी 8, 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक बार और जा रहा है, तो ये 57 एंड 1/7%, ठीक। ये आपको जरूर समझ में थोड़ी दिक्कत आई होगी, लेकिन इस तरीके से आप समझना कि 4 में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 56 तो आएगा ही, इसमें कर रहे हैं तो 8/7 आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने कहा था कि ऊपर हमेशा अंश में या न्यूमरेटर में छोटी संख्या होनी चाहिए, बड़ी है इसीलिए इसको हम मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। ये मिश्र भिन्न में ये परसेंटेज को बदला तो 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8, 7 एकम 7, 7 और 1 8 हो जाएगा, तो अपने को 8 ही चाहिए अल्टीमेट, 7 एकम 7, 7 और 1 8 हो गया। ये 7 जो 1 है, ये वाला 1 जो है, ये वाला जो 1 है अपने पास, ये 1 की अगर बात करें तो 1% हो गया, और 1/7 उसके साथ जुड़ा, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। आपको समझ में आ रहा है ना कि ये तो कंप्लीट संख्या है, या ये कहीं ना कहीं भिन्न के रूप में ये कंप्लीट संख्या कंप्लीट के साथ जुड़ जाएगी। यहाँ 56 है और ये कंप्लीट है, 57 हो गया, और 1/7% हम लिख सकते हैं, ठीक, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे हम कंटिन्यू करें, आगे हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा और आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। इनको इस साइड लिख लें क्या, चलिए, और हम पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। 5/7 चाहिए हमको। जैसे ही 5/7 बोला आपने देखा, सर 5, 14 में 5 का अगर गुणा करते 14 पंजे 70 होता है। सर 70 के पास कुछ दिख रहा है क्या, 70 के पास कुछ दिख रहा है क्या, ये बताओ पहले। 70 के पास अगर मैं आपको बोल दूं कुछ दिख रहा है क्या, तो आप देखोगे सर 70 तो नहीं दिख रहा है सर, लेकिन मैं कहूँ कि ये देखिए 7 और ये देखिए 1, ये देखिए 7 और ये देखिए 1, तो 71 हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर 70 और 1 71। और यहाँ पर भी अगर देखोगे तो ये देखो 70 के बाद 71 जरूर है, मतलब 71, उसके बाद वही का वही लिख दो, 4 क्या हो जाएगा, 4 2 5 8, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे हम, इसके बाद 7 1 और उसके बाद 2 4 2 8 5% हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब आपको अगर इस फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाए तो आप कैसे लिखोगे, इस चीज़ को थोड़ा समझना। आपने कहा कि 27, अगर मैं आपको कहूं, देखिए 1/7 है, और मैंने कहा इसको अगर हम मिश्र भिन्न के रूप में अगर लिखें तो इसको 2/7% हम लिख सकते हैं,
और इसको अगर टुकड़े में हम लिखें तो 14 प्लस 2/7% हम लिख सकते हैं। ठीक, मैंने कहा मुझे 5/9 चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर आप थोड़ा समझना, यहाँ पर भी 5 से गुणा कर दूँ और यहाँ पर भी 5 से गुणा कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर तो आ जाएगा 5/7 और यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं, इसमें करते हैं तो 14 पंजे 70 हो जाएगा और क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, तो 10/7 इतना आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना तो पता चल गया कि 70% तो बिल्कुल 100% इसमें होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। 70% हमेशा देखें 10/7 को, तो 10/7 को हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, सर 7 एकम 7 और कितना जोड़े कि 10 आ जाएगा, 7 में क्या जोड़े 7 एकम 7, 7 में क्या जोड़े 3, तो इसको ओवरऑल हम इस तरीके से परसेंटेज में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं दिक्कत है, इसको अगर टुकड़े में लिखूँ तो सर ये 1% हो गया और इधर लिखूँ तो 3/7% हो गया, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो फिर आपको कोई दिक्कत है क्या, आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर ये परसेंटेज यहाँ पर ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये दोनों को अगर मैं एक साथ जोड़ दूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 70 और 1 71, कंप्लीट संख्याओं को एक साथ जोड़ा और फिर उसके बाद ये वाली संख्या को एक साथ जोड़ा, तो इसको 3/7% है। और इनको ओवरऑल को अगर जोड़कर एक साथ लिखना चाहते हैं तो मैंने बताया था मैथमेटिशियन प्लस को हटाकर डायरेक्ट इस तरीके से लिख लें, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, तो इसको आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 71 एंड 3/7% के रूप में हम लिख पा रहे हैं। ठीक है ना, इतना आप समझ पाए, इतना अगर आप समझ पाए तो फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, मैंने कहा मुझे चाहिए 6/7, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 6 क्या चाहिए 7 चाहिए। अब समझना, अगर 1/7 कितना होता है, ये होता है 6/7 चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 14 में 6 का गुणा करें क्या आएगा, 14 पंजे 70, 14 छक्के 84। यहाँ पर 84 के आसपास 84 के आसपास कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पर 84 के आसपास कुछ दिख रहा है, आप कहोगे सर 84 तो नहीं पर 85 जरूर दिख रहा है, तो मैंने कहा 85 को मानो आप 85 लिख दो और उसके आगे जो कुछ भी लिखा है उसको पूरा लिख दो, 85 पॉइंट लगा दो, सर 7 लिखा है 7 लिख दो और आगे 1 भी लिखा है, 4 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, इतना पूरा का पूरा परसेंटेज हमने लिख दिया। बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर लिखा कि नहीं, इसको कोई आपको टाइम लगा, बिल्कुल नहीं लगा। इसको इस रूप में लिखना चाहें तो इस रूप में अगर लिखना चाहें तो 14 2/7% के रूप में होता है। ठीक है, इस रूप में अगर होता है तो इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, इस तरीके से हम अगर लिखना चाहें तो हमको कितना चाहिए 6/7 चाहिए, तो इधर भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे करेंगे, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई और ये कितना होता है 1/7 और इसको भी अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/7। ठीक, इसको अगर करें तो 14, ये कितना होगा 84, 84 हो जाएगा और इसको अगर करें 6 दूनी 12/7, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको अगर मैं कहूँ डायरेक्ट तौर पर तो आप कहोगे सर ये 84% तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर बड़ी संख्या ऊपर आ गई, बड़ी संख्या को हम तोड़कर लिखना चाहें तो सर इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 एकम 7, एक बार तो कंप्लीट जाएगा और 7 नीचे जरूर आएगा और 7 एकम 7 में क्या जोड़ें कि 12 आ जाए, तो आप कहोगे 5 जोड़ देते हैं। ठीक, तो इसको ओवरऑल हम ये परसेंटेज लिख दें, तो मैं कहूँगा देखो 84 तो यहाँ कंप्लीट नंबर है और यहाँ 1 भी कंप्लीट है, 84 और 1 को अगर जोड़ दें तो 85% तो हो ही जाएगा, है ना। अभी आपको बताया था ना मैंने कि इस संख्या को अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 + 5/7% अगर लिख दूँ तो ये क्या 1% तो 84 में 1% जोड़ दिया 85 हो गया और 5/7 आराम से साथ में और जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 85 एंड 5/7% के रूप में आराम से हम लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है ना, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत है क्या आपको, कैसे ऐसे लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैसे 85 एंड 5/7% के रूप में लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम्स या कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना आप समझ पाए।
इसको अगर हम आगे और बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या लिख सकता हूं, 7/7। 7/7 जैसे ही किया आपको मालूम है कि 1 आ जाएगा और 1 बराबर 100% होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 8/7 के ऊपर। बच्चों मैं आराम से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, आपको सब कुछ समझ में आए और आराम आराम से हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं परसेंटेज का। 8/7 की अगर बात करता हूँ तो 8/7 क्या है, 7। इसको अगर मिश्र भिन्न में लिखना चाहें या मिश्र फ्रिक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे सर, 7 एकम 7 एक बार तो कंप्लीट जाएगा और 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 में क्या जोड़ें कि 8 आ जाए, तो आप कहोगे सर 1 जोड़ दें। अब इसको अगर मैं बोलूँ, देखो 1 बराबर 100% होता है और 1/7 बराबर ये होता है ना, 1 बराबर 100% और 1/7 की वैल्यू ये रही, तो इनको दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, ठीक। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलें। चलिए, मैंने जैसे ही इसको लिखा तो आप कहोगे सर 114 तो कंप्लीट नंबर है, 114 तो आएगा ही आएगा। और भिन्न में क्या आएगा, आपको मैंने कहा कि देखिए 1 बराबर 100% और 1/7 बराबर ये होता है 1/7, तो ये 14 तो जाकर इसमें जुड़ गया होगा, 14 इसमें जाकर जुड़ गया तो कितना बचा 2/7, तो 2/7% हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। चलें हम फिर इसके बाद अगर मैंने कहा 9/7 कह रहा हूँ 9/7, तो जैसे ही मैंने इसको मिश्र फ्रिक्शन में बदला तो 1 तो आएगा ही सर और ये 7 आएगा। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि मिश्र भिन्न में कैसे बदल रहा हूँ, इससे पहले वाला जो वीडियो उसमें बहुत आराम से मैंने समझाया है। इससे पहले जो आप थोड़ा सा आगे अगर परसेंटेज को शुरुआत से पढ़े होंगे तो बीच में आपको ये समस्या नहीं आई होगी। तो कितना आ गया 7 एकम 7, 7 में कितना जोड़ें कि 9 आ जाए, 9 में और 7 में कितना जोड़ें कि 9 आ जाए, तो आप कहोगे को अगर कहूँ तो 2 जोड़ेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 बराबर सर 100% होता है और 2/7 बराबर 28 होता है, तो ये 1 बराबर 100% और ये अगर हम जोड़ देते हैं तो 128.5714%। इसको अगर मिश्र फ्रिक्शन में लिखने की कोशिश करूं तो आप क्या लिखवा सकते हो सर, 128 तो कंप्लीट नंबर है, ये तो हमारे साथ आएगा ही आएगा, और फिर साथ में क्या आएगा सर, ये 28 तो ये जो 28 है ये वाला तो ये 28 तो इसके साथ जुड़ चुका है, 4/7% आएगा, है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपको अगर मैं कहूँ 10/7 मुझे बताइए तो आप क्या कहोगे, 10/7 आपसे मैं पूछता हूँ बताइए तो आप क्या कहोगे, आप डायरेक्ट तौर पर ये कहोगे उसको कि 10/7 एक बार तो कंप्लीट कोई जा रहा है और 7 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आपको अगर बोला जाए कि 7 में किसका मल्टीप्लाई का हो, 7 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो आप कहोगे सर 3 जोड़ देते हैं। और 1 बराबर 100% होता है और 3/7 होता है, 3/7 में 42 अगर जोड़ देते हैं तो 140 कितना है 3/7 है, अगर 3/7 है तो 142.5। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, 2/7 की अगर बात बोलते हैं तो 28.57%, और यहाँ पर 42 की अगर बात बोलते हैं तो ये आपके सामने 42.57 ये लिख सकते हैं। 142 तो कंप्लीट नंबर आ गया, 142 अगर कंप्लीट नंबर आ गया, 42 में अगर हम ये जोड़ देते हैं तो 571% आ जाएगा, ठीक। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपको अगर आगे लिखने के लिए बोलूँ तो आप कहोगे सर 142 तो कंप्लीट नंबर है, 142 तो कंप्लीट नंबर आएगा ही आएगा, और उसके साथ अगर बोला जाए तो सर 142 1 और 42 को अगर हमने जोड़ चुके हैं तो 6/7% आएगा। क्या यहाँ पर क्या है 1 बराबर 100% और 42 142 तो हम जोड़ चुके हैं, अगर ये 42 हम जोड़ चुके हैं तो उसके साथ क्या आएगा 6/7 यही मैंने 6/7 यहाँ पर लिखा है, क्या बिल्कुल है ना। और अगर हम आगे चलें तो आपको अगर मैं कह देता हूँ कि आप बताइए मुझे 50/7 को परसेंटेज में चेंज करिए, क्या 50/7 को परसेंटेज में चेंज करिए।
तो क्या लिख सकते हैं 50/7 को अगर परसेंटेज में अगर चेंज करना पड़े तो आप क्या लिखोगे? सर ये 7 के पहाड़े में कितने बार आ रहा है? 7 दूनी 14। सर 2 बार तो कंप्लीट कटेगा और बटे में 9 आना ही आना है और 7 आना आएगा ही आएगा। तो 7 दूनी 14 हो रहा है सर। 7 दूनी 14 मतलब 14 में क्या जोड़ें कि 15 हो जाए? सर 1 जोड़ेंगे। तो आपको अगर मैं बोलूँ कि 2 बराबर क्या 200%, मतलब 2 बराबर 200% और 1/7 कितना होता है? ये परसेंट। तो 200% और ये अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 214.2857% हम लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। इसको अगर मैं आगे मिस फ्रैक्शन परसेंटेज में लिखूं तो आप कैसे लिख सकते हो? सर 214 तो कंप्लीट नंबर है, ये तो आएगा ही आएगा। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो फ्रिक्शन की अगर बात करते हैं सर 214, तो 200 तो 2 के कारण आएगा सर। 14 किसके कारण? 14 तो इसके कारण आ गया होगा, 14 इसी के कारण। अगर 14 इसी के कारण तो 2/7 हम साथ में जोड़ दें क्या सर? बिल्कुल। ये देखो 14 कैसे आया? 200%, 2 के कारण 200%, 1/7 के कारण 14 से ही 2/7%। इनको दोनों को अगर जैसे ही हमने सम किया तो आप लोगों ने ये देखा कि ये परसेंटेज हम किस तरीके से डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे। 200 और 14 सही 2/7%, ये हमने यहाँ से निकाल लिया था। ठीक, इतना आप लोग समझ चुके हैं। चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ में आपको मैं समझाऊं कि देखिए बच्चों, आप लोग बताइए मुझे 19/7 कितना? 19/7। अगर 19/7 की अगर बात करता हूँ तो आप क्या लिख सकते हो इसको? सर 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 2 बार तो कंप्लीट जाएगा ये, और 7 नीचे आना ही आना है। 7 दूनी 14। 14 में क्या जोड़ें कि 19 आ जाए? 14 में क्या जोड़ें कि 19 आ जाए? मतलब 14 में क्या जोड़ें कि 19 आ जाए? 14 में क्या जोड़ें? 5 जोड़ दें, 14 और 5 19 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इसको कहूँ तो आप क्या कह सकते हो? 2 मतलब 200% और 5/7 कितना होता है? 2 मतलब 200% और 5/7 71, मतलब 71। तो अगर मैं कहूँ 2 मतलब 200% और इधर हमने क्या लिखा था? 5/7। 5/7 कितना है? 71.4285 इतना परसेंट, यही होता है 5। तो 2 मतलब 200% और 200 के साथ में अगर हम इतना जोड़ देते हैं, इतना परसेंट अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 271। 271 पॉइंट अगर लगा दें तो यही आ जाएगा क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको अगर मिस फ्रैक्शन परसेंटेज में लिखूं तो आपको कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं। 271 तो सर कंप्लीट नंबर है, ये तो आएगा ही आएगा। और साथ में क्या आएगा? हमको मिस फ्रैक्शन में लिखना है, तो सर 7 भी नीचे आना ही आना है, ये हमें मालूम है। और ये कितना है सर? ये 5/7 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5/7 की अगर हम बात बोलते हैं तो जैसे ही अगर हम इस तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाओगे। देखो ये कितना है? 3/7। 3/7 आ रहा है ना? कैसे? देखिए ये कितना था? इसमें अगर हम किसका गुणा करते हैं? 5 का 10 आ जाएगा, 10 से अगर हम 7 डिवाइड करते हैं 3/7 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख दें? 3/7%। ठीक है ना? इतना आपको समझ में आ गया? इतना अगर समझ में आ गया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर आपको मैं और समझाता हूँ। बच्चों अगर मैंने कहा 22/7%, डायरेक्ट तौर पर इसकी वैल्यू मुझे बताइए, तो आप क्या कहोगे? डायरेक्ट तौर पर किस तरीके से बता सकते हो? सर 7 तिरी 21, 3 बार तो जाएगा ही जाएगा, और साथ में 21 आ रहा है सर, मतलब 21 आ रहा है, हमको 22 चाहिए। कितना जोड़ें? 1। इसको अगर हम डायरेक्ट तौर पर जोड़ें तो सर 3 मतलब 300% होता है, 1/7 होता है सर 14.28%। तो 314 सही 2.857% आप लिख सकते हो। और इसको अगर बोलें सर, इसको हम लिख सकते हैं 314 तो कंप्लीट नंबर है, और अगर 14 के साथ में कोई संख्या आएगी तो सर 2/7 ये परसेंटेज आपको पता होगा जरूर। ठीक, इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा समझ पाए। चलिए अब इसको मैं समराइज करता हूँ, और फिर आप थोड़ा समझने की कोशिश करना किस तरीके से मैं समराइज कर रहा हूँ। आप समझिए बच्चों, मैंने कहा कि देखिए यहाँ 14.2857% है, 14.285% है। यहाँ पर मैंने कहा 28 आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए सर इसमें 28 तो आ ही रहा है, 28 भी है, 57 भी है, 14 भी है।
ये पूरी संख्या यही की यही है, लेकिन इसको अलग रूप में उन्होंने प्रेजेंट करा। तो आपको 1/7 का अगर कोई नंबर अगर आपको दिखेगा तो इसी रूप में आपको दिखेगा कि 1/2 1/7 ये, 2/7 ये, 3/7 ये होगा, 4/7 ये होगा। तो जैसे 14 है, फिर 28 है, 28 कहाँ से आ गया सर? ये 28 और फिर ये 5 7 1, उसको आगे कंटिन्यू कर दे। ये देखिए, अगर मैं बोलूँ 42 कैसे आया, 42 की अगर मैं बात करता हूँ तो किस तरीके से, ये 42 रहा और यहाँ पर 42857 1% ये लिख लिया। 57 की अगर बात करें, 57 कैसा है, 57 तो ये लिख दिया और इसके आगे ये नंबर पूरा कंटिन्यू कर दिया। 71 कैसे आया सर? 7 तो ये रहा, 1 ये रहा, 71 बन गया और ये नंबर पूरा कंटिन्यू कर दिया। 85 तो ये रहा, 85 कैसे बनेगा सर? 85 ये रहा और बाकी पूरा नंबर हमने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बोलें 140 तो 1 को तो हम पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 1 को हम हटा देते हैं। और अगर 14 को देखते हैं तो 14 को अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट तौर पर ये 14 तो यहाँ से आ गया, 28 को देखोगे तो 28 यहाँ से आ गया, फिर उसके बाद 42 को देखोगे तो 42 यहाँ से आ गया और यहाँ पर फिर 14 देखा तो 14 यहाँ से आ गया। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर जैसे 71 दिख रहा है तो 71 कैसे बना होगा? कई बच्चों को ये जरूर समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे बना। देखो यहाँ पर दिख रहा है कितना? 71, तो ये रहा 7, ये रहा 1, 71 और बाकी पूरा का पूरा नंबर आप देख रहे होंगे ये वाला नंबर रिपीट हो रहा होगा उसके पीछे। ये नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं? 79 के पीछे, ये 71 के पीछे, ये बताइए। 71 के पीछे ये रिपीट हो रहा है, बिल्कुल 71 के पीछे ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है वही का वही। फिर आगे मैं चला तो 3 को तो हटा देंगे क्योंकि ये कंप्लीट हो गया यार। ये 14 की अगर बात करें तो 14 यहाँ से लिख लिया, है ना? ये चीज़ आप समझ चुके हैं। और थोड़ा सा हम आगे चलें और मैं समझाने की कोशिश करूं। मैंने कहा आपको अचानक कोई संख्या में अगर बोल देता हूं 1/7 है, ठीक है, 1/7 में बोल रहा हूँ 14.2857 ये परसेंटेज है। ठीक, मैं इसको किस किस रूप में लिख सकता हूँ? मैंने बोला देखिए मुझे चाहिए 2/7, 2/7 चाहिए तो हम क्या करेंगे सर? इससे दुगना होगा, 14 दूनी 28, तो डायरेक्ट हम 28.5 ये परसेंटेज लिख दें। फिर मैंने कहा 3/7 चाहिए, 3 से कितना गुना चाहिए सर? ये 1/7 है, 1/7 से अगर इसका देखा जाए तो कितने गुना हो रहा है? 1/7 से इसका अगर देखा जाए तो 3 गुना होना चाहिए, 14 3 42 सर, ये 42, यहाँ पर 42 दिख रहा है, ये 42 हमने लिखा और बाकी पूरा नंबर वही का वही हमने रिपीट कर दिया। ठीक, मैंने कहा मुझे 4/7 चाहिए, आपको अगर बोला जाए तो ये कितने गुना है सर? 4 गुना है, 4 से अगर गुना करें तो कितना है? 14 3 14 चुको 56 सर, 56 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, 56 नहीं दिख रहा, तो मैं कहूँगा बच्चे 56 नहीं दिख रहा, उसके आसपास का कोई नंबर दिख रहा है, 57 दिख रहा है सर, तो 57 हम डायरेक्ट इसको 57 पॉइंट डायरेक्ट पूरी संख्या उसको वही का वही लिख देंगे, है ना? मैंने कहा मुझे चाहिए 8/7 चाहिए। क्या चाहिए मुझे? 8/7 चाहिए। अब 8/7 चाहिए तो इसको अगर मैं दूसरे रूप में लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 1/7 कैसे? 7 एकम 7, 7 में क्या जोड़ेंगे? 8 हो जाए, 7 एकम 7 सर, ये 100 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि 1 बराबर 100% होता है। 1 बराबर 100% अगर हो रहा है सर तो 1/7 कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा सर, डायरेक्ट तौर पर इतना हम जोड़ देंगे तो 114 सही 2/8 5 7 परसेंटेज होगा। ठीक है ना? इस तरीके से आप लोगों ने 1/7 का ओवरऑल पूरा डेवलपमेंट पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा परसेंटेज। ठीक।